दोस्तों, जीवन में जब भी आप बहुत लो महसूस कर रहे हो, वीक महसूस कर रहे हो, कमज़ोर महसूस कर रहे हो, अंदर से प्रेरणा नहीं आ रही, इच्छा शक्ति नहीं आ रही, मोटिवेशन नहीं है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना। आप जो ये महसूस कर रहे हो ना, ये आपकी सच्चाई नहीं, ये आपके जीवन की सच्चाई नहीं है। जीवन में हमेशा खुशहाली होनी चाहिए, इसीलिए ही आपको जीवन मिला है, खुश रहने के लिए मिला है। आप बुरा फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो ये एबनॉर्मल परिस्थिति है, गलत परिस्थिति है, इसको सही होना है। आपको सही परिस्थिति तक जाना है, खुशहाली तक जाना है। ये आपका फ्लॉड थॉट प्रोसेस है। कुछ गलत है तो सही करना है, कोई कंफ्यूजन है तो बात को समझना है, कोई परेशानी है तो हल निकालना है, लेकिन खुशहाली तक जाना है। आपको अपने थॉट प्रोसेस को सही करना है। इट्स योर बर्थ राइट टू बी हैप्पी एंड जॉयस। जन्म सिद्ध अधिकार है आपका खुश रहना। तो लाइफ में तो अच्छी बुरी परिस्थितियां आती रहेंगी, लेकिन आपको अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करना है, खुशहाली की तरफ लेके जाना है, जीवन की अच्छाइयों का एहसास करना है, परेशानियों का सामना करना है, डर खत्म करना है, खुशहाली को प्राप्त करना है। तो सबसे जरूरी है एहसास करो कि ये थॉट परमानेंट नहीं है, ये आपके जीवन का सच नहीं है, ये बहुत ही टेम्परेरी है, इसे जाना ही जाना है और आप खुद इसको भगाओगे। अब दोस्तों, आपने एहसास कर ही लिया कि कोई सोच, कोई थॉट्स गलत हैं जो आपको मजबूर कर रही है लो फील करने के लिए। तो अगला स्टेप है उन थॉट्स को पकड़ना, उनकी गिरेबान को पकड़ना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जीवन, आपका मन, आपकी जो लाइफ है ना, उसको आप कंसिस्टेंट थॉट प्रोसेस भी कह सकते हो। ये और ब्रेक डाउन करूं तो छोटे छोटे ख्यालों की एक चेन कह सकते हो। लगातार छोटे छोटे अनरिलेटेड या रिलेटेड ख्याल आते रहते हैं, उनकी एक चेन बन जाती है, उससे ही आपका जीवन चलता है। आपको समय का एहसास होता है, जीवन का एहसास होता है, आपकी चेतना शक्ति बनी रहती है। तो इस समय आप लो महसूस कर रहे हो तो अपने उन ख्यालों को पकड़ना है जो गलत हैं, जो आपको खराब महसूस करा रहे हैं। तो ढूंढो, सोचो, लिखो, पढ़ो, बात करो, एनालाइज करो अपनी लाइफ को कि क्यों आपको लो महसूस हो रहा है। किसी दोस्त ने डिच कर दिया, अकेलापन लग रहा है, कोई बड़ी जिम्मेदारी है सर पर, कहीं फेल होने के चांस हैं, कुछ बुरा होने के चांस हैं, अपनी बॉडी को लेकर कॉन्शियस हो, अपने भविष्य को लेकर कॉन्शियस हो, किसी ने आपको जलील कर दिया, गंदी बातें कह दी, आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ओवरलोड हो गया, वर्क स्ट्रेस है, सेहत सही नहीं है, जो भी कारण हो उसको ढूंढ कर निकालना है। और कारण है, जरूर है, क्योंकि अक्सर जब हम लो महसूस कर रहे होते हैं ना, हमें लगता है कोई कारण ही नहीं है, बस मैं लो महसूस कर रहा हूँ, खराब महसूस कर रहा हूँ, जीवन ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। अपनी थॉट्स को पहचानना और पकड़ना सीखो। अपने आप से पूछो कि लाइफ तो खुशहाल ही है, तो मेरे दुखी होने का कारण क्या है? मुझे किससे डर लग रहा है, किससे बच रहा हूं, किसने दुख दिया है? और जो भी वो ख्याल है उसको अपने सामने लेकर आओ, या एक से ज्यादा ख्याल अपने सामने लेकर आओ और एक एक करके काउंटर करो। सबसे पहले उनको बोल दो, बेटा, मेरे बच्चे, तेरी इतनी औकात नहीं है, तू इतना मजबूत नहीं है कि मुझे तोड़ पाए, मुझे डिप्रेस कर पाए, मुझे दुखी कर पाए। तेरी इतनी औकात नहीं है, तू मेरे जीवन से बड़ा नहीं है। जीवन का एक पहलू हो सकता है पर जीवन से बड़ा नहीं है। तू भाड़ में जा। सबको एक एक करके लाइन में बुलाओ और धमकी दो, जलील करो और फिर पीछे हटाओ। और सबसे जरूरी है, उन सबको बोल दो कि तू मुझे मार तो नहीं सकता ना, थोड़ा बहुत कुछ बिगाड़ लेगा, चोट दे देगा ना, मैं तेरा गला दबा दूंगा, तू मुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे खत्म कर सकता हूं। जीवन का कोई पहलू भी है तो आप उसको हटा के अलग कर सकते हो, जीवन चलता रहेगा, वो आपको जीवन से हटाकर नहीं फेंक सकता। तो मजबूत कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ? आप हुए। दोस्तों, अच्छा वकील बन जाओ, एक बेहतरीन वकील बन जाओ। अपने बुरे ख्यालों को एक कागज पर लिख दो, एक एक करके लिख दो। अब आपको अपनी खुशहाली की वकालत करनी है, अपनी वकालत करनी है, उन सबको लॉजिकल काउंटर्स देने हैं। सबके साइड में काउंटर्स लिखो। सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, लॉजिक्स, तथ्य, फैक्ट्स, पुराने एक्सपीरियंसेस या जो दुनिया में देखा होगा, सब थॉट्स का एक एक काउंटर या कुछ काउंटर्स लिखो। डर लग रहा है कि नौकरी चली जाएगी, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, लिखो कि तेरे पार भी जीवन है, कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, अगले कुछ सालों में आगे बढ़ ही जाऊंगा, तुझसे जीवन नहीं चल रहा। बहुत से लोग जो तेरे लिए करते हैं कोशिश या तुझ में होते हैं, तुझसे अलग हो जाते हैं, उनकी नौकरी छूट जाती है, एग्जाम में फेल हो जाते हैं, वो भी आगे बढ़ ही जाते हैं, बढ़ ही गए हैं, सब अच्छा जीवन जी रहे हैं, मैं भी बढ़ जाऊंगा।
मैंने अपनी तरफ से तो पूरे प्रयास कर लिए, इससे ज्यादा ना मैं कुछ कर सकता ना मुझे कुछ करना है। तेरे बिना मेरा जीवन चल जाएगा। कोई इंसान है, उसके बिना मेरा जीवन चल जाएगा, वो मुझे धोखा दे रहा है ना, तो उसके बिना मेरा जीवन चल जाएगा, अच्छे से चल जाएगा, अपनी खुशी को मैं पा ही लूंगा। उसको अपना भगवान नहीं बनाना है। बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन लिखो तीसरे कॉलम में, 3 कॉलम बना लिए। पहले में थॉट्स को लिखा, दूसरे में काउंटर किया, तीसरे में सोल्यूशन दिया। अब मैं इसके लिए बेस्ट क्या कर सकता हूं? मुझे कोई चिंता हो रही है, कोई स्ट्रेस हो रहा है, उसके लिए बेस्ट एक इंसान क्या कर सकता है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे में कमी क्या है, उसको कैसे पूरा कर सकता हूं, मुझे क्या करना है, प्लान ऑफ एक्शन उसमें लिखना है। अब मुझे इसके लिए क्या करना है ताकि मैं मन से मुक्त हो जाऊं, वो काम करते रहूं, फ्री रहूं, चिंता में ना रहूं, और जो होना है वो हो जाए। खुद ही सोल्यूशन लिखो और अपने आप से कमिट कर लो, बस अब मैंने ये करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, बाकी जो होना है हो जाएगा, जीवन चलता रहेगा। ये एक्टिविटी आपने जरूर करनी दोस्तों। जब भी लो फील करो, बहुत टाइम तक लो फील करो, परेशान ही रह रहे हो, जीवन से मन उचट रहा है, ये एक्टिविटी जरूर करो। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, नेचर है, प्रकृति है। क्या आपको खुशी देता है? इन करोड़ों चीजों में से कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो आपको खुशी देती हैं, जिनका एहसास आपको खुश कर देता है। उनको पहचानो, उनके बारे में उस समय सोचो। मैं अपना बताता हूं, मुझे पहाड़ों से, जंगलों से, नदियों से बहुत प्रेम है। तो जब मैं परेशान होता हूं ना, मैं कुछ समय आंखें बंद करता हूं और सारा ध्यान एक नज़ारे पर लगाता हूं। अपने सामने एक नज़ारा बना लेता हूं, पहाड़ है, नदी है, जंगल है, साफ स्वच्छ हवा है, नदी बह रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, मौसम अच्छा है। उसी के बारे में सोचता रहता हूँ और फिर प्लान कर लेता हूँ, कभी ना कभी वहाँ चले जाऊँगा, इस सपने को रियलिटी बना दूँगा। कुछ समय बाद अपने आप अच्छा लगने लगता है। जो एक बुराई का भाव होता है, नेगेटिविटी होती है ना, वो छट जाती है, वो कोहरा छट जाता है, अच्छा लगने लगता है। या मैं अपनी पास्ट की स्ट्रगल्स याद कर लेता हूँ, जब समय बहुत ही मुश्किल था, सड़क पे आने की नौबत आ गई थी, दुनिया खिलाफ हो गई थी, मैं आगे बढ़ गया, मजबूती के साथ आगे बढ़ गया। भगवान ने भी साथ दिया, वक्त ने साथ दिया। उस समय से निकलने का जो खुशी का भाव है, उसका एहसास कर लेता हूँ। या अपनी माँ के प्रेम का एहसास कर लेता हूँ, जो मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे लिए जीती है। या उन भाई बहनों का एहसास कर लेता हूँ जो मुझे इतना प्रेम करते हैं, प्रेम भरे मैसेज भेजते हैं, सच्चे मन से अपना मानते हैं। तो दोस्तों, चुनो, जीवन में चुनो, क्या क्या आपको बहुत पसंद है, क्या क्या आपको बहुत खुशी देता है। आंख बंद करके उसको याद करो, उसके बारे में वीडियो देख लो, उस इंसान से बातें कर लो, वो काम कर लो उसी समय। ये नहीं कि पहाड़ पसंद है तो सैकड़ों किलोमीटर चले गए, वो तो पॉसिबल नहीं है। सोच तो सकते हो, एहसास तो कर सकते हो, उस चीज के ख्याल तो मन में ला सकते हो। जिस मन में सिर्फ नेगेटिव ख्याल घूम रहे हैं, थोड़े बहुत पॉजिटिव ख्याल तो घुसेड़ सकते हो। कोई खर्चा तो नहीं हो रहा, फैक्ट्री तो आपको मिली हुई है ना ख्यालों की। वो जो लंबी चेन चली जा रही है नेगेटिव ख्यालों की, बीच में कुछ अच्छे ख्याल डाल दो, वो चेन अपने आप टूट जाएगी। यू हैव टू लर्न टू सस्टेन योर पॉजिटिव थॉट्स। एक चेन बनी हुई है नेगेटिव थॉट्स की, उसमें कुछ पॉजिटिव ख्याल जरूर होंगे। होता है ना, जब हम बहुत परेशान होते हैं, एकदम से कोई अच्छा ख्याल हो जाता है, अरे ये चीज़ अच्छी चल रही है, अरे ये चीज़ तो लाइफ में सही है, आता है ना, एकदम से एक अच्छा सा महसूस करते हो। या फिर जैसे मैंने आपको कहा कि आपने खुद अच्छी बातें सोच ली, तो कहीं ना कहीं परेशानी के इस सागर में खुशी का एक टापू आ गया, तो आपको उसको सस्टेन करना है, उसको रोक देना है, उसी पे अपने मन को थाम लेना है, फोकस कर लेना है। बार बार उसके बारे में ही सोचो, जान के समझ के उसी ख्याल को बार बार अपने अंदर लेकर आओ। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा है, ये हो जाएगा, ये हुआ है लाइफ में, ये अच्छा है। सारा ध्यान उसी पे ले आओ या उन्हीं पे ले आओ और अच्छा महसूस करो। इतना अपने आप को मजबूत, इतना सेल्फ कंट्रोल आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो करो, उन पॉजिटिव थॉट्स को सस्टेन करो, उनकी कीमत को बढ़ाओ, नेगेटिव थॉट्स की कीमत को कम करो। और ये चीज प्रैक्टिस करने से आपको मिलेगी। और जहां एक दो पॉजिटिव थॉट्स आ रही है, और पॉजिटिव थॉट्स ले आओ, बार बार उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, माहौल पॉजिटिव बना लिया, थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हो, अंदर ही अंदर खुद ही अच्छा महसूस करने की कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, नेगेटिविटी में बहते नहीं जा रहे। हमेशा एहसास करो, जो आपकी नेगेटिव थॉट्स होती है ना, वो बड़ी एडिक्टिव होती है। आदमी उनको सोचते ही चले जाता है। पता नहीं क्या चक्कर है कि हम नेगेटिविटी में घुसते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं। पता नहीं क्या मजा आता है हमें, हम इंसानों को, हमारी फितरत ही ऐसी है। तो आपको अपने आप को एहसास कराना है, जो नेगेटिव ख्याल होते हैं, बुराई के ख्याल होते हैं, फेलियर के ख्याल होते हैं, बुरा होने के ख्याल होते हैं,
ये आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी एमिट कर रहे हैं बाहर की प्रकृति में, बाहर के एनवायरनमेंट में, दुनिया में। लोगों को भी नेगेटिव सिग्नल भेज रहे हैं, आपके स्टिमुलाई को भी नेगेटिव सिग्नल भेज रहे हैं, आसपास के एनवायरनमेंट में भी नेगेटिव सिग्नल जा रहे हैं। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, परिस्थितियां उसी हिसाब से आएंगी, आपके रिएक्शन उसी हिसाब से कमज़ोर होंगे, लोग उसी हिसाब से आपको ट्रीट करेंगे, आप उसी हिसाब से गलत ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और बुरा ही होगा। तो नेगेटिव ख्याल अपने आप को मैनिफेस्ट जीवन में कर ही लेंगे, जीवन में नेगेटिविटी ले ही आएंगे। तो इनसे बचना, ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये एक बीज है जो पेड़ में तब्दील हो जाएगा। इसलिए इस बीज को मार दो। बीज को मारना आसान है, पेड़ को मारना मुश्किल है। तो जैसे ही नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं उसी समय आपको सजग हो जाना है, एहसास करना, अरे नहीं 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 नहीं, मुझे इस नेगेटिविटी में नहीं फंसना, सब सही करना है, पॉजिटिव ख्याल लेके आना है, सुधारना है, खुश रहना है। ये एहसास करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब आप लो महसूस कर रहे हो ना, जितना खाली बैठोगे, बिस्तर पे समय बर्बाद करोगे, उतना ही धंसते चले जाओगे और लो महसूस करोगे और नेगेटिव ख्याल आएंगे, पूरे दिमाग को घेर लेंगे, मन को घेर लेंगे। ऐसे समय में मैं ये नहीं कह रहा कोई प्रोडक्टिव काम कर लो, पढ़ाई लिखाई ही कर लो, काम पे चले जाओ, नहीं कर पाओगे, मन नहीं लगेगा। लेकिन इस समय कोई भी नॉलेज एक्विजिशन वाला, कोई भी खुशी देने वाला, मन को सुकून देने वाला काम करना है। जैसे अच्छी किताब पढ़नी है, ज्ञान वृद्धि करने वाली या आध्यात्मिक महापुरुषों की वाणी, ब्रेवरी की स्टोरीज, इस टाइप की किताब पढ़नी है। कुछ लिखना है, कुछ अच्छा लिख दो, मन में सोच के एक कहानी लिख दो, अपने शब्दों को कागज़ पे उतार दो। गाना गाने का शौक है, थोड़ी देर गाना गा लो, अच्छा कामिंग सूदिंग म्यूज़िक सुन लो, साथ में गा लो, गुनगुना लो। कोई भी हॉबी परस्यू कर लो, कुछ भी जिससे आपको सीखने को मिल रहा हो, आपको एंगेजमेंट मिल रहा हो। वो आपका काम भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, लो फील कर रहे हो, और वो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम हो। कुछ सीख पा रहे हो, अच्छा कर पा रहे हो और एंगेज हो पा रहे हो। अपनी एक्टिविटीज़ खुद के लिए सिलेक्ट करके रखो, और कुछ नहीं तो किताबों को अपना साथी बना लो। दोस्तों, आपको ना अपना माइंडसेट चेंज करना है, एटीट्यूड चेंज करना है। एक प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं बनना, लेथार्जिक इंसान नहीं बनना, आलसी इंसान नहीं बनना, आलस से दूर भागना है। आपको बनना है कर्मयोगी, जो हर समय जीवन में प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, आगे बढ़ता है, फल की परवाह नहीं करता, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, सब कुछ भगवान को सौंप देता है। जो देना है दे देना, जो नहीं देना है मत देना, मुझे परवाह नहीं है। आपने मुझे शक्ति दी है, ऊर्जा दी है, सही कर्म करूंगा, मुश्किल आएगी सामना करूंगा, सदैव आगे बढ़ता रहूंगा। मैं एक ऐसा इंसान हूं, कभी भी रुकूंगा नहीं। अपने आप से हमेशा प्रेम करना है, परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। दोस्तों, कई बार आप लो महसूस कर रहे होते ना, एक फन टू डू एक्टिविटी का प्लान कर लो। जैसे घर वालों के साथ डिनर पे चले जाऊंगा, आज या कल या परसों वीकेंड पे चले जाऊंगा, सब एंजॉय करेंगे। एक पिकनिक पर चले जाऊंगा, मूवी देख लूंगा। कोई बाहर के ट्रिप का प्लान बना लो, अगले महीने बाहर चले जाऊंगा, 2 महीने बाद बाहर चले जाऊंगा, बहुत एंजॉय करेंगे। कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है, आप खरीदना चाहते हो लंबे समय से, उसके लिए एक प्लान बना लो कि कुछ समय बाद इसको ले लूंगा, पैसा जोड़ लूंगा, प्लान कर लूंगा, आ जाएगी, हो जाएगा। ऐसे कोई पॉजिटिव ख्याल को लेके आओ जो आपको इंस्टेंटली सुख दे। कोई ऐसा प्लान बना लो, वो आपकी ना अटेंशन को कैच कर लेगा, आपका ध्यान उस पर लग जाएगा। उसके लिए प्लान करने में, सोचने में, कैसे मैं उसको सच बनाऊंगा, और नेगेटिविटी निकल जाएगी। दोस्तों, आप लो फील कर रहे हो ना, जिस भी इंसान से आप प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम करते हो, जो आपको प्रेम करता है, उनको कॉल करो या उनसे जाके मिल लो। इन जनरल उनसे बात करो, उनसे पूछो वो कैसे हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है जीवन में। उनके प्रति अपने प्रेम को इनडायरेक्टली शो करो, उनको अच्छा महसूस कराओ, लव्ड महसूस कराओ, केयर्ड महसूस कराओ। क्योंकि आपने उनको प्रेम महसूस कराया ना, तो प्रेम अपने आप आपके मन में भर जाएगा। ज़रूरी नहीं कि खुद को प्रेम महसूस कराना है, आपने किसी को भी प्रेम महसूस कराया, किसी की भी मदद करी, किसी के हालचाल पूछ लिए, किसी का साथ निभा दिया, किसी को खुश कर दिया, तो वो प्रेम अपने आप आपके मन में भर जाएगा। और प्रेम लाता है खुशहाली का भाव, पॉजिटिविटी लाता है, आपको फील गुड कराता है। इसलिए मैं कहता हूँ चैरिटी भी कर लिया करो, कितना ही कम पैसा हो, एक 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीद लिया या किसी को पानी पिला दिया, जाके कुछ भी चैरिटी कर दो, बहुत अच्छा महसूस होगा, इंपॉर्टेंट महसूस होगा, खुशहाली महसूस होगी, प्रेम महसूस होगा। दोस्तों, अगर कुछ समय से कंसिस्टेंटली आप लो महसूस कर रहे हो, तो मैं आपको एक बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगा। अपनी लाइफ का एक ब्रॉड विजन तैयार कर लो।
अगले 10 साल 20 साल या पूरे जीवन का एक विजन तैयार कर लो। एक कागज़ पर अपना विजन लिख लो, क्लियर कट लिख लो, उसे हमेशा अपने पास रखना है कि आप अपने आप को कैसा इंसान देखना चाहते हो, जीवन भर कैसा देखना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, किस तरीके का जीवन जीना चाहते हो, मजबूत जीवन जीना चाहते हो, सेहतमंद जीवन जीना चाहते हो, खुशहाल जीवन जीना चाहते हो। सबका करके चलूँगा, हमेशा एक्टिव रहूँगा, अपने गोल्स के लिए मेहनत करूँगा, हार नहीं मानूंगा, मुश्किलों का सामना करूँगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, हमेशा नॉलेज एक्वायर करूँगा, ग्रो करूँगा, सीखता रहूँगा, समझता रहूँगा, जीवन को एक्सपीरियंस करूँगा। अपना एक बढ़िया सा विजन तैयार करो। जो जो एक्टिविटीज़ पसंद है उन सबको शामिल करो, कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, जीवन में उतारना है। चाहे आपको एक स्पिरिचुअल इंसान बनना है, आध्यात्मिक इंसान बनना है, चाहे आपको एक राइटर बनना है, अपने करियर के साथ साथ जीवन भर लिखना भी है, हॉबी परस्यू करनी है, और फिर उस विजन को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लो, दिनचर्या में शामिल कर लो। रोज़ कुछ घंटे उस विजन की तरफ देने, चाहे वो सेहत है, हॉबीज़ हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, कोई बड़ा गोल है, कुछ भी है, रोज़ कुछ घंटे उसको देने हैं। ये आपका ध्यान नेगेटिव सोच से कर्म की तरफ लेके जाएगा, और जितना ज़्यादा करोगे, हर दिन करोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे, थोड़ा सीखोगे, बेटर बनोगे। चाहे आपने अच्छी किताबें पढ़ने का लक्ष्य ले लिया, जहाँ 10 से 15 किताबें पढ़ डाली ना, कॉन्फिडेंस बन जाएगा। फिर खाली समय में सिर्फ किताबें पढ़ोगे, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, नॉलेज एक्वायर करोगे, और नॉलेज मन के द्वार खोलती है, खुश करती है। कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ही सीखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे जब परफेक्शन सी आएगी, अच्छे से बजाओगे, गाने बजाओगे, खुशी आएगी, सोशल मीडिया पे भी डालोगे और इंस्पिरेशन मिलेगा। फिटनेस को आपने विजन बना लिया, फिटनेस पे काम कर रहे हो, पहले रिजल्ट नहीं आया, धीरे धीरे रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हो और इंस्पायर हो रहे हो, दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हो, अच्छा महसूस करोगे। तो जिसको लो रहने की प्रॉब्लम होती है ना, बार बार लो महसूस करते हैं, उनको ज़रूर एक विजन बनाना चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए, दिनचर्या में उसको शामिल करना चाहिए। और इसके साथ साथ यही बोलूँगा इसी पॉइंट में कि एक अच्छी दिनचर्या, अच्छा रूटीन सेट करो, जिसमें पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करने, मस्ती भी करनी है, उसको भी इंक्लूड करोगे। इस टाइम मस्ती करनी है, खाली नहीं बैठना, फ्री टाइम नहीं देना, टाइम खराब नहीं करना, काम करना है, दिनचर्या के काम करने हैं, पढ़ाई करनी है, कुछ सीखना है, मस्ती भी करनी है, बाहर भी जाना है। प्रॉपर रूटीन सेट कर लो, सोने का टाइम, उठने का टाइम, हर चीज़ का टाइम सेट कर लो, उस हिसाब से करो, ये फीलिंग अपने आप ढल जाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।